फर्रुखाबाद जनपद में प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से लगभग 100 किलोमीटर सड़क स्वीकृत हुई है, जिन्हें 5 सड़कों का हम लोगों ने उद्घाटन कर दिया है। वो लगभग 60 किलोमीटर के लगभग सड़कें, उनका उद्घाटन है और उनका कार्य प्रारंभ हो गया है, शिलान्यास हो गया है। और करीब 45 किलोमीटर की सड़कें नई कनेक्टिविटी वाली वो शीघ्र ही हम और प्रधानमंत्री सड़क योजना से उनका शुभारम्भ करेंगे। और एक मोहम्मदाबाद से लेके और ताजपुर होते हुए बहौरिकपुर तक वो भी करीब 26 किलोमीटर सड़क वो सेंट्रल रोड फंड से स्वीकृत हो गई है। शीघ्र ही उसके टेंडर्स हो गए, उस पर भी चौड़ी लगभग 7 मीटर चौड़ी अच्छी सड़क बनेगी सेंट्रल रोड फंड से। ऐसे फर्रुखाबाद में कई रोडों का चौड़ीकरण सुंदरीकरण के लिए प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार में विचाराधीन है। मुख्य रूप से और हम बता दें, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 40 सड़कें स्वीकृत होकर उनके टेंडर हो गए, होने हैं, शायद आज कल में हो जाएंगे। उनका टेंडर लगा हुआ 30 किलोमीटर सड़कों के लिए, और उसका हम लोगों से प्रपोजल मांगा है। आज कल में वो भी मैं डिसाइड करके भेज दूँगा। दूसरा, कानपुर से लाल कुआं तक सप्ताह में 3 दिन के लिए एक ट्रेन चालू हुई, ये भी फर्रुखाबाद जनपद के लिए। अभी हम लोग मथुरा, कानपुर, बॉम्बे, जयपुर या अन्य जनपदों में जाते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए यहाँ से सीधी लाल कुआं या देहरादून उस साइड के लिए अमृतसर के लिए कोई ट्रेन नहीं। अमृतसर भी हम लोगों की विचार में है। शीघ्र ही कानपुर हनुमानगंज से सप्ताह में 3 दिन है। और ये अमृतसर जो एक्सप्रेस है वो भी शीघ्र ही भारत सरकार से हम लोगों ने उसका वो करा दिया है, शीघ्र ही वो चालू इधर होगी। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, जो अभी पिछले दिनों में हमारे बेटे के साथ में जो घटना घटी, उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने जो सहयोग किया, पार्टी के बाहर भी कुछ लोगों ने सहयोग किया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। पार्टी में प्रदेश स्तर पर माननीय बंसल जी हैं, चाहे माननीय ओम प्रकाश जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे क्षेत्रीय प्रभारी हों, उन लोगों ने भी सहयोग किया। और हमारे जो लोकसभा में साथी हैं, सांसद साथी हैं, सीनियर साथियों ने भी उसको लोकसभा के स्पीकर के सामने भी बात रखी। और मैंने देखा, मैं अभी गया तो उनमें भी बड़ा आक्रोश था इस बात को, लेकिन उन्होंने सहयोग किया। मैं इसके लिए उन सबका और अपने कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, एक बात और बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों ने, पार्टी के लोगों ने बड़े सूझबूझ से परिचय दिया। ऐसी घटना थी जिनसे भी लोगों का, जिस घटना जब घटी थी, लोगों में यह आक्रोश था कि हम सब लोगों को वहाँ थाने में जाना चाहिए, थाने में जो भी मिले, वो दरोगा मिले या जो भी मिले, उसके साथ में उसका बदला लेना चाहिए। लेकिन हम सब लोगों ने सूझबूझ के, पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने सूझबूझ करके इस तरह की अप्रिय घटना को घटित होने से बचाया। इसके लिए भी मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी कोई गलती में महसूस करता हूँ, वो घटना हो गई, मैं जान सकता हूँ, दरोगा कह रहा मुझसे नहीं, मैं जान सकता, सांसद का बेटा है, लेकिन मैं जानता हूँ दरोगा, मेरे ज़्यादा बेटे नहीं, 2 ही बेटे हैं, 3 बेटे हैं, एक तो यहाँ रहता नहीं, 2 ही बेटे, जानते हैं, अधिकांश लोग जानते हैं। मैं मान सकता हूँ, कप्तान की भी बात मान सकता हूँ, बेटे से गलती या गलती हो गई होगी, या उस दरोगा से गलती हो गई होगी, अनजाने में मार दिया होगा। लेकिन मैं सबसे बड़ी शर्मनाक घटना वो मानता हूँ कि कप्तान ने संगीन धाराओं में मुकदमा फर्जी लिखवा दिया। ये सबसे मेरी नज़र में एक सांसद के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सांसद के बेटे के ऊपर सांसद का बेटा पिटे, और सांसद का बेटा पिटने के बाद उसके ऊपर फर्जी मुकदमा हो, ये सबसे शर्मनाक बात है। दरोगा ने तो बेटा को अनजाने में या जाने में थप्पड़ मारा, लेकिन कप्तान ने तो जानबूझ के पूरी पार्टी के और मुकेश राजपूत के थप्पड़ मारा। मैं ये महसूस करता हूँ पूरी पार्टी इसको गंभीरता से ले रही है। मुझे विश्वास है कि इसमें पार्टी ऊपर हमारे हाईकमान है, वो न्याय करेंगे। दूसरा, एक और बात बताएं, मेरे पास जो वहाँ जिस वकील साहब से उस व्यक्ति का केस है, वो बता रहे थे कि वो मुलजिम थाने से ले जाके थानेदार ने या दरोगा ने छोड़ा है, उसे बुला के ले गए होंगे, उनके घर वालों ने तो वहाँ पर वो दिया होगा, तो उसे वाक़े में उसे थाने से ले जाके छोड़ा है। इसके लिए वहाँ के कई लोग, उसमें वकील भी एफिडेविट को, हमें कल मेरी बात हुई तो फोन करे, मैंने कि नहीं, वो मामला
माननीय ऊपर हाईकमान माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ अधिकारियों को आदेश दिया कि फर्जी मुकदमा हुआ है उसे सस्पेंड कराइए। उस दरोगा को, जिस दरोगा ने बदतमीजी की है, उस दरोगा को सस्पेंड करके उसे कानपुर मंडल से बुंदेलखंड मंडल में उसका ट्रांसफ़र करने का प्रयास करें, उन्हें आदेश दिया है। और दूसरा मुकदमा स्पष्ट करने के लिए भी कहा है, वो कार्रवाई है वो हो गई होगी संभवतः। मुझे मैंने जानकारी, मेरे पास कोई ऐसा तो है नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ऊपर के लोगों ने मुझे बताया कि वो आदेश हो गया है, उसके खिलाफ में गैर कमिश्नरी में वो पहुंच गया है। दूसरा वो सस्पेंड कर दिया गया। इसके लिए मैं पार्टी के आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, मैं एक बात मैं मानता हूं, मेरा परिवार में हमारे बच्चे भी ऐसे नहीं हैं किसी तरह से गुंडई है वो करें, लेकिन सबके बच्चे हैं, बच्चे सबके बराबर होते हैं, सबको बच्चों को दर्द हो सकता है। तो किसी को भी लूज टॉकिंग करने का इसमें किसी प्रकार नहीं, क्योंकि सबके परिवार हैं। आज मेरे साथ घटना घटी तो उसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो लोग, मैं सुनने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं को अंदर से लूज टॉकिंग करना है, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैं मानता हूँ सबका परिवार है। आज मेरे परिवार के साथ घटना घटी, कल उनके परिवार के साथ घटना घटी, लेकिन मैं बताता हूँ, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उन लोगों का भी जितना मैंने अपने बेटे की मदद नहीं कर पाई, उससे भी ज़्यादा यदि किसी के परिवार के साथ वो भाजपा का हो या अन्य किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसके भी साथ इस तरह की बदतमीजी होगी, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। उदाहरण के तौर पर एक बात मैं बताना चाहता हूँ। एक बार मुन्नू बाबू के बेटे के, वो समाजवादी पार्टी में थे, मैं समाजवादी पार्टी में नहीं था। मुन्नू बाबू के बेटे के ऊपर वो वहाँ पर बैरियर तोड़ने और मारपीट करने में FIR हुई थी। नरेश अग्रवाल उस समय यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहे थे, राजनीतिक रूप से मुकदमा लिखाया गया, तो मैं मुन्नू बाबू के साथ खड़ा हुआ था। कोई बयान देने वाला, कहीं विरोध करने वाला मुकेश राजपूत से, मैंने कहा था लूट नहीं कर सकते मुन्नू बाबू बेटा, कहीं 1000, 2000, 500, 2000, 2-4 की लूट नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है बैरियर रोका हो और उन्होंने आक्रोश में नीचे उतर के उनके किसी समर्थक ने या उनके गणर ने किसी के साथ अशिष्ट भाषा का या थप्पड़ मार दिया, मैं कह सकता हो सकता है, उसमें FIR लिखनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, लूट का मुकदमा लिखना ये संगीन अपराध होता है, उसके कहीं पर भी किसी तरह से होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उन्हें भी विश्वास दिलाता हूँ जो आज हमारे विषम परिस्थितियों में भी जो हम लोगों पर पेमेंट्स कर रहे हैं, मजा लेने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भी परिवार वाले हैं, हम भी परिवार वाले हैं, वो भी परिवार वाले हैं। दूसरा, हमारे कुछ समर्थक कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह करता हूँ, पहले भी मैंने बड़ा निवेदन किया, मैंने जिस दिन से घटना घटी जितने भी फोन आए, सब फोनों को मैंने यही कहा कि मामला निपट गया, दरोगा लाइन हाजिर हो गया, रिपोर्ट लिख गई है, कोई कार्रवाई करना नहीं है किसी तरीका की, आप लोग शांत बैठिए। बराबर में निरंतर लोगों से कह रहे हैं, लोग कहने नहीं मैं आ रहा हूँ, मैंने बिल्कुल आने की जरूरत नहीं, मैं लोगों को बराबर रोक रहा हूँ। मुझे मालूम है कोई घटना दुर्घटना बनती है, उसकी जिम्मेदारी यहाँ पार्टी के ऊपर आएगी। लोग यही कहेंगे कि सहारनपुर में ऐसा हुआ, वो मेरठ में ऐसा हुआ, फर्रुखाबाद में भी ऐसी घटना घटाई गई। हम नहीं चाहते किसी तरह हम अपनी सरकार को, अपनी पार्टी को बदनाम करूँ, क्योंकि केंद्र में प्रदेश में जब हमारी सरकार है तो मुझे उसमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को संयम तरीके से अपनी बात रखनी चाहिए। यदि कोई दोषी है तो दोषी के खिलाफ में कार्रवाई पार्टी करेगी। मुझे पार्टी के हाईकमान पर पूरा भरोसा है, अपने नेताओं को पूरा भरोसा है, इसलिए मुझे अपने हाथ में कोई काम नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो भी लोग, मैंने देखा कि 2 दिन से 3 दिन से कोई टुकड़ा फूटने की है, मैं आज उनसे आप लोगों के माध्यम से आग्रह निवेदन करता हूँ, कोई भी इस तरह की घटना नहीं है। आक्रोश हुआ है, स्वाभाविक एक्सीडेंट होता है, लोगों में आक्रोश होता है, मुझे भी आक्रोश है, आम कार्यकर्ताओं में आक्रोश होगा। इसके लिए ये नहीं किसी तरह से हम किसी तरह से आक्रोश दूसरे को पैदा करें। हम लोगों की समस्या समाधान करने के लिए हुए हैं, सरकार में है, सत्ता में है, दूसरों के सामने समस्या पैदा करके हम उन्हें आक्रोश पैदा करने के लिए नहीं हम छोड़ेंगे। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं से किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना करें। यदि वो किसी तरह की गड़बड़ी करते, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का हमारा शुभचिंतक वो कार्यकर्ता नहीं। इन सब बातों के साथ मैंने एक बात बताया, आपको पूरी जानकारी नहीं है, मेरी कप्तान से पल सेकंड पे बात हो गई थी। मुकदमा लिखा गया था, तब भी मैंने कहा कि लोगों में आक्रोश है, मामला शांत करने के लिए आप FIR लिख लीजिए, बाद में चाहे आप FIR में स्पष्ट कर दीजिए। मैंने कहा था ऐसा नहीं, बिना SP के परमिशन के वो FIR लिख जाती, और फिर SP को मालूम होना चाहिए घटना, SP को पूरी केस लेकर जेड तक मालूम है। वो सिर्फ मुकेश राजपूत को भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने का काम कर रहा है। दूसरा बताएं, समाजवादी पार्टी का कल्चर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी के अंदर
यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं समाजवादी पार्टी की सरकार होती थाने में आग लगा देते कार्यकर्ता उनके। आप गलत फहमी में, भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी के सांसद ने थप्पड़ मारा होता तो थाना फूंक दिया गया होता, जो मिला होता वो रक्त रंजित होता उस दिन, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो कप्तान का क्या ट्रांसफर होगा कप्तान साहब? आपने बता दिया, हमें जानकारी नहीं, आप लोग मीडिया की बात वो बुद्धिजीवी आप नहीं, उसे सस्पेंड नहीं किया गया अभी तक, कप्तान ने जानकारी नहीं दी सस्पेंशन की। वो सस्पेंड हो गया। मुझे कल डिप्टी सीएम ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने कल वो बताया, लेकिन कप्तान को यहाँ मीडिया जैसे लाइन हाजिर की जानकारी दी थी, उन्होंने लिखित में वो नहीं दी। नहीं, ऊपर से है, डीजीपी सर से है, ऊपर से आदेश है, यहाँ का नहीं है। अच्छा, आपके समाज के लोग जो कप्तान का पुतला फूंक रहे हैं रोज 3 दिन से चल रहा है, यही तो कह रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। नहीं तो वो आपकी सहमत से है क्या बिना जानकारी? हम कह रहे तो ये बात क्यों कहते हैं, सहमत से पुतले फुकवाना तो हम जाने के थाना फूको जाके, हमारी सहमत होते तो भी मान लीजिए ये बात पार्टी के संज्ञान में, ऊपर संज्ञान में डाल दी गई है। अब पार्टी के ऊपर के निर्णय लेना है, हाईकमान को निर्णय लेना है, ऊपर बात पूरी पहुँच चुकी है हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा, हमारे जिला में। क्यों नहीं भरोसा नहीं है तो सब बातें कह तो रहा हूँ कहने का, ये आप लोग अपना केस लगाइए। सांसद जी, एक आपने FIR दर्ज कराई थी कि यहाँ फायरिंग आपके आवास पे हुई, इसमें भी पुलिस ठंडे बस्ते में डाल दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम बता तो रहे हैं ये चीज़ें, हम बताएं इसलिए तो मैं तो ये बातें सब ऊपर मुख्यमंत्री जी को बता चुका हूँ, अपने क्षेत्र जो हमारे यहाँ के जनपद के प्रभारी मंत्री उनको सब बता चुका हूँ, मैं बता ही सकता। तो आपने साहब कप्तान साहब के ट्रांसफर की कोई पहल की मांग की है? कोई पहल नहीं, मैंने तो अपनी घटना बताई, क्या मांग नहीं की है कप्तान? मैं कोई हमारी ऐसी मांग नहीं है कि कप्तान साहब का ट्रांसफर होना चाहिए, कि होमगार्ड का ट्रांसफर होना चाहिए, ये सब जैसे आप कह रहे हैं इससे अच्छी तरीके से वहाँ ऊपर संज्ञान में है। मुझे भी लोगों ने कहा कि जब सांसद का बेटा सुरक्षित नहीं है तो आम कार्यकर्ता सुरक्षित कैसे नहीं? ऊपर मैं कह चुका हूँ और जरूर इस पर कोई ना कोई पार्टी एक्शन लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, गुटबाजी कहीं ऐसी गुटबाजी नहीं उसका वो फायदा उठा सकते हो। मेरी नज़र में उन्हें वो देखिए शासन प्रशासन वो पहले तो बहुत एकदम कप्तान फरुखाबाद जनपद मिला है, पहले इससे पहले 10-15 दिन किसी आजमगढ़ जिले में शायद रहे हैं, तो एकदम जिला मिल गया। अब वो उन्हें अपने सूझबूझ से चला नहीं पाते, क्या बात है हमें नहीं जानकारी है उसकी, लेकिन अधिकारी को सूझबूझ से काम करना चाहिए। इससे पहले सपा की भी सरकार रही भाई, अधिकारी डीएम भी तो हैं, सबकी बात सुनना चाहिए, न्याय करना चाहिए, अन्याय नहीं होने देना चाहिए। ये तो उनकी अपनी कार्यशैली में अपने उन्हें सुधार करना चाहिए, या शासन प्रशासन उसमें उसको ये सब। हमारे विधायक सब एक साथ हैं इसमें स्टेटमेंट जहाँ उन्हें बात अपनी कहनी कहाँ वो अपनी बात कह रहे हैं। हमारे फेवर में बयान नहीं आया तो कहा कप्तान के फेवर में या दरोगा के फेवर में बयान आया क्या? जी आप बताएं कुछ, आप बताएं कप्तान को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? नहीं, ये जो आप विषय पूछ रहे हो ना जी, सारा विषय सांसद जी ने आपके सामने रख दिया। नहीं, आप जिला अध्यक्ष होने के नाते आप मतलब आपकी क्या राय है? सरकार का है ना जी, कौन कप्तान रहेगा कि नहीं रहेगा, ये कोई संगठन का काम नहीं है, ये सरकार संगठन राय दे सरकार तक वो विषय माननीय सांसद जी के माध्यम से पहुंच गया है। अब फैसला सरकार को लेना है, इसका फैसला संगठन को नहीं लेना, जिला अध्यक्ष को थोड़ा हटाना है। नहीं, आप कह तो सकते हैं कि हटना चाहिए। अरे भाई, ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनको पब्लिकली कहना आवश्यक नहीं होता। सांसद जी मुख्यमंत्री से सबसे मिल आए हैं और जो विषय सांसद जी ने वहाँ रखा है उस विषय पे मेरी सहमति है, बस इसके अलावा और दुनिया भर की चीज़ों से क्या मतलब है भाई? जानकारी में भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई एक कार्यकर्ता भी नहीं है जो सांसद जी की टांग खींचने का काम करता है। नंबर 1 चीज़ आप समझो, भारतीय जनता पार्टी में ये सब नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में जो आदेश और जो चीज़ें होती हैं वो कोई व्यक्ति उसको नहीं, संगठन की तरफ से जो निर्देश होता है उसका सब लोग मिलकर पालन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को निर्देश मिलेगा कि आंदोलन करना है तो एक भी कार्यकर्ता, एक भी विधायक, एक भी व्यक्ति आपको कहीं अलग दिखे तब फिर सवाल करना। लेकिन सोशल मीडिया पे खिल्ली उड़ाई, सोशल मीडिया पर इस बार खिल्ली उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया में कौन क्या कर रहा है, तमाम फर्जी आईडी तमाम व्हाट्सएप पे आता है और सोशल मीडिया की बातों का जवाब पार्टी फोरम से नहीं दिया जा सकता। बीजेपी के किसी नेता ने सोशल मीडिया में अगर इसके बारे में कुछ कहा हो तो वो बताओ के कार्यक्रमों को प्रचारित प्रसारित करने के लिए, वो इसके लिए नहीं कि किसने क्या कहा उसका खंडन मंडन करे। नहीं, मेरी जानकारी में कोई नहीं है। हमारे पार्टी के किसी विधायक की आई
किसी पदाधिकारी की आई हो, किसी व्यक्ति आवाज तो ऐसे फरुखाबाद में बहुत सारे लोग हैं लाल गमछा डाले भाजपा ही बनते हैं, तो उनके लिए कोई क्या करेगा? आप बताइए, मेरा कहने का मतलब आप सवाल करें ना, आपने कहा पार्टी को लोग बना रहे, तो पार्टी के व्यक्ति का नाम बताओ कौन कर रहा है? ऐसा कोई नाम नहीं है। अभी सांसद जी ने कहा वो तो वो जिसने कहा उनसे पूछे, मेरी जानकारी में ऐसा कहीं कोई